दोस्तों देखते हैं ये एसएससी द्वारा आयोजित जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन है जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 24,000 से अधिक कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी किया गया था, जो आईटीबीपी, आसाम राइफल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इस तरह की जितनी भी आर्मी थी जो बॉर्डर पे सेंट्रल मतलब अपने इंटरनल में जो सेमी डिफेंस का काम करती हैं उसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं इनका जो पहले इनका डेट वो था 27 नवंबर, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसको बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया है। और इसका जो पोस्ट पहले 24,000 था उसको बढ़ा करके 45,000 कर दिया गया है। और इसका एग्जामिनेशन 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में किया जाएगा। और ये इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक है ssc.nic.in। इसको बताने का उद्देश्य ये है कि आपके मोहल्ले में, रिश्तेदार में कोई भी अगर जनरल ड्यूटी का तैयारी कर रहा है, जीडी का 10वीं पास है, तो वो इसका तैयारी करके और एज ए पैरा डिफेंस ज्वाइन कर सकता है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आया हुआ है। जनरल ड्यूटी का है, सीएएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, राइफलमैन हो गया, आसाम राइफल्स हो गया, नारकोटिक्स हो गया, कंट्रोल ब्यूरो ऑफ एग्जामिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल्स, एसएसएफ है। अलग अलग पोस्ट है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और रिजर्व, ये सारा कोटा किया गया है। टोटल वैकेंसी 45,109 कर दिया गया है। इसमें से एनसीबी के लिए भी रिजर्व रखा गया है। टोटल वैकेंसी हो गया है 45,284 पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मिलाकर के, जो कि एक बहुत इनफ, और मैं तो एक साथ इतना वैकेंसी पहली बार देख रहा हूँ रियली एज पर माई व्यू। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। इफ़ यू विल बी अपीयरिंग फॉर योर क्लास 10 इन 2022 देन यू आर ineligible to apply for SSC GD Constable 2022। अगर आप 10th में इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तब आप इनएलिजिबल है, मतलब इसका फॉर्म नहीं डाल। 45,000 का वैकेंसी है, 30 नवंबर तक आप इसको भर सकते हैं। और इसका ये पूरा वेबसाइट है। फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उम्मीदवारों को 100 रुपया देना पड़ेगा और एज 18 साल से 23 ईयर्स होना चाहिए इसके बीच में। ये हो गया मिनिमम एज। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड, एससी एसटी हैं तो उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड हैं तो 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 ईयर्स का। चिल्ड्रेन ऑफ डिपेंडेंट 1984 राइट्स में जो लोग बचे थे उनको 5 ईयर्स का। और 2002 गुजरात राइट्स के हैं। चिल्ड्रेन ऑफ डिपेंडेंट विक्टिम राइट अगर हैं ओबीसी गुजरात तो उनको 8 ईयर्स का है। एससी एसटी अगर है तो उनको 10 साल का छूट मिलेगा। गुजरात राइट एंड 1984 राइट दोनों का है। डोमिसाइल अगर जम्मू कश्मीर है, जिनको मतलब आतंकवाद से पीड़ित थे, उनको 5 ईयर्स का छूट मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? नेशनैलिटी इसके लिए कोई भी पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या सिटीजन ऑफ नेपाल है या सिटीजन ऑफ भूटान है। उसके अलावा जो पर्सन जनवरी 1962 के बाद टाइबेटन, जिसको आमतौर पर तिब्बत बोला जाता है, वहाँ से अगर इंडिया में आ गया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा जो पर्सन माइग्रेट फ्रॉम श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, बर्मा, उसके अलावा केनिया, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, यहाँ से अगर माइग्रेट करके आया है तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर फिजिकल कैपेबिलिटी की बात की जाए तो आप एसएससी जीडी के लिए देखेंगे हाइट फॉर जनरल, एससी, ओबीसी कैंडिडेट जो आमतौर पर 170 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होगा। उसके अलावा जो जैसे उत्तराखंड हो गया, गोरखा, राजवाली, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट हो गए, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र आप ऐसे समझिए तो वहाँ पर 165 सेंटीमीटर, महिलाओं का हाइट 155 सेंटीमीटर होगा।
ऐसे फैमिली जो आर्मी, डिफेंस, पुलिस पर्सन जिनके फैमिली को मतलब किसी भी वजह से अगर डेथ हो गया है, दिल्ली पुलिस में अगर हैं, तो उनकी भी हाइट 165 सेंटीमीटर, महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर है। अगर एसटी कैंडिडेट है तो एसटी कैंडिडेट में ज़्यादातर जो पहाड़ी एरिया के हैं वही आते हैं, तो उनका भी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर हम बात करें चेस्ट में मेजरमेंट की, तो जनरल, एससी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 80, उसमें से 5 सेंटीमीटर उन्हें फुलाना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर वो फुलाएंगे तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल। उसके अलावा कुमाऊं, गढ़वाल सेम वही पहाड़ी एरिया के लिए 78 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए 76 एंड 5 सेंटीमीटर। तो इनका हो गया 78.83, इनका हो गया 81 सेंटीमीटर। तो ये एक नॉर्मल जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट था। तो आप लोग एक जनरल एक निकला हुआ है 30 तारीख, तो आपके दोस्त, रिश्तेदार, गांव में फ्रेंड्स जो भी हैं उनको आप चाहें तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। 30 तारीख के अंदर फिलअप कर सकते हैं। 45,000 वैकेंसी है, तो हो सकता है कि उनको आगे मतलब पैरा डिफेंस फोर्स में काम करने का मौका मिले। तो थैंक यू दोस्तों।